रेखीय समीकरणों के संगत एवं असंगत युग्म। बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये पाठ चल रहा है और इसमें हम जो सीखने वाले हैं वो है रेखीय समीकरणों के संगत एवं असंगत युग्म। देखिए, सबसे पहले मैं संगत युग्म को लेता हूँ। संगत युग्म कौन सा होता है? ऐसे दो समीकरण जो रैखिक समीकरण हैं जिनका एक यूनिक सॉल्यूशन यानी कम से कम एक हल हो, तो उस युग्म को संगत युग्म कहा जाता है। ऐसे समीकरण, और वो भी कैसे? रैखिक, जिनका कम से कम एक हल हो। अच्छा, वो क्या कहलाएंगे? वो संगत युग्म कहलाएंगे। संगत युग्म कहलाते हैं। अच्छा, दूसरा असंगत युग्म। असंगत युग्म क्या होते हैं? देखिए, जब इनका कोई हल न हो, दोनों जो यानी दोनों जो रैखिक समीकरण हैं इनका जब कोई हल नहीं होता तो उस युग्म को, युग्म माने जोड़ा, असंगत युग्म कहा जाता है। यानी जब कोई हल न हो, कोई हल न हो, तब युग्म कैसा होता है? असंगत होता है। अच्छा, तीसरी, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, यानी उसको हम आश्रित युग्म कहते हैं। आश्रित युग्म जब अनंततः अनेक हल होते हैं, तब युग्म कैसा कहलाता है? आश्रित कहलाता है। आश्रित होता है। देखिए बच्चों, समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न बनता है कि ये संगत हल होगा या असंगत होगा। आश्रित का तो नहीं आया सवाल अभी बोर्ड की परीक्षा में, लेकिन संगत असंगत ये शब्द बार बार प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम उन समीकरणों को हल करके देख सकते हैं, या फिर हम वैसे ही अनुमान लगा लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं समझाऊंगा कि इनका एक हल निकल रहा है तो वो संगत युग्म है, अगर कोई हल नहीं निकल रहा है तो फिर वो असंगत युग्म है, अगर अनंततः अनेक हल निकल रहे हैं तो वो आश्रित युग्म है। देखिए, अगर कोई समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। दूसरा हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर दूसरा है। अच्छा, यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कैसी संख्याएं हैं? ये वास्तविक संख्याएं हैं। तब देखिए, तीन स्थितियां हो सकती हैं। तीन स्थितियां हो सकती हैं। नंबर एक, x के गुणांकों का अनुपात, यानी a1 बटे a2। x इसका गुणांक a1 है और दूसरे में a2 है। इनका अनुपात अगर y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, b1 बट्टे b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तब एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है इन दोनों का।
ये रैखिक समीकरण हैं और रैखिक समीकरण 2 हैं, इसका मतलब रैखिक समीकरण युग्म है ये। दूसरी स्थिति ये बनती है A1/A2 बराबर B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तब क्या होगा? तब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के तो बराबर हो, लेकिन कांस्टेंटों के अनुपात के बराबर न हो, ये यहाँ कांस्टेंटों के अनुपात के बराबर नहीं है, उस स्थिति में यहाँ पर कोई हल नहीं होता। ये असंगत युग्म कहलाते हैं। कैसे युग्म है ये? असंगत। और ये कैसे हैं? ये संगत युग्म है। तीसरी स्थिति देखिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये तीनों बराबर हों, x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर कांस्टेंटों का अनुपात, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो अनंततः अनेक हल होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं। फिर ये जो ऊपर वाला युग्म है ये आश्रित युग्म कहलाता है, आश्रित युग्म होते हैं। इस बात को याद रखेंगे, अगर हमें समीकरण दे रखे हैं तो हम समीकरण को देख करके ही पता कर लेते हैं। हमें पहले ही हल करने से पहले ही पता चल जाता है कि इसका हल होगा या नहीं होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा, ये भी पता कर लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन जैसे ये है, ये वाली, इस कंडीशन को देखिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा वो भी समझिए। यानी ये एक चतुर्थांश है और इसमें ये दो ग्राफ जा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन लागू हो रही है। ये संगत युग्म है और एक अद्वितीय हल होगा, इसका मतलब इनका जो ग्राफ होगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ये पहली वाली कंडीशन में होगा। लेकिन अगर मान के चलते हैं दूसरी वाली कंडीशन की बात की जाए, कंडीशन नंबर 2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो ग्राफ कैसा होगा? यानी जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों समीकरणों के ग्राफ हैं, वो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इसका मतलब हो गया कि वे दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर रेखाएं होंगी। ये पहला होगा और ये दूसरा, यानी दोनों का इस पे नाम भी लिख सकते हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। तीसरी कंडीशन, इसका जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार का होगा? यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीसरी स्थिति का जो ग्राफ होगा देखिए वो कैसा होगा? वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, इस तरीके से। ये थोड़ा सा अलग हो रहा है क्योंकि यहाँ ये बिल्कुल इस तरीके से, यानी दोनों ग्राफ समपाती होंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और इसी में होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दोनों का एक ग्राफ बनेगा, यानी यहाँ पे रख देंगे तो ये भी प्रतिच्छेदन बिंदु है, अगर यहाँ रख देंगे तो ये भी प्रतिच्छेदन बिंदु है। कहने का मतलब इसका हर बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु होगा और वो हर बिंदु इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस प्रकार का। ये तीन स्थितियाँ हैं, तीनों स्थितियों को याद रखना है।
इस पे हमें एक सवाल मिल सकता है। देखिए मैं एक सवाल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल कोई सा, और ये जैसे मान लेते हैं 7x - 15y = 2, और दूसरा ले लेते हैं x + 2y = 3। बिना हल करे हमें ये बताना है कि ये दोनों युग्म कैसे हैं, संगत युग्म हैं या असंगत युग्म हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, a1 लिखता हूँ पहले। a1 = 7, b1 = -15 और c1 बराबर हो गया -2। इसको पक्षांतर कर लेते हैं। a2 = 1, इसका गुणांक कितना है यहाँ 1, और b2 = 2, इसका गुणांक y का, और c2 = -3। देखिए ये प्लस का है, लेकिन हम इसको इधर ले जाएंगे क्योंकि हमारा जो समीकरण है, व्यापक रूप जिसको कहा जा सकता है, यानी c इधर आ रहा है तो हम इसको इधर ले लें, या दोनों इधर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस भी लिया जा सकता है। अब हमने निकाला a1/a2 = 7/1। अब निकाला b1/b2 = -15/2। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कहेंगे a1/a2 ≠ b1/b2। हल नहीं है। इसका मतलब कैसा हल होगा? ये संगत युग्म है, पहली बात तो संगत युग्म है, और एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। दोनों तरीके से उत्तर बन सकता है। अगर ये बराबर नहीं आते, अगर ये बराबर नहीं है तो संगत युग्म, अगर ये बराबर होते तो फिर हम c1/c2 भी निकालते। c1/c2 निकाल, देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, यह है 7x + 5y + 3 = 0। मैं लेता हूँ 14x 14x प्लस ये ले लिया मैंने 10y + 7 = 0। a1/a2 निकाल रहा हूँ मैं। a1/a2 का मतलब 7/14। ये a1 हो गया और ये a2 हो गया, 7/14। अब ये लिखा मैंने b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा 5/10। इसको मैंने सॉल्व किया 1/2 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। ये a1/a2 = b1/b2 आया। अब मुझे c1/c2 भी निकालना है, तो c1/c2 निकाला। देखिए c1/c2 का मतलब हो गया 3/7। ये तो दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन दूसरी, यानी असंगत हल, असंगत युग्म। इसका मतलब हो गया असंगत युग्म। दोनों के ग्राफ कैसे आएंगे? एक दूसरे के समांतर, और ये समांतर बनेंगे तो कोई हल नहीं होगा। ये भी आ सकता है कि कोई हल नहीं होगा। ये जो युग्म हैं, रैखिक युग्म है समीकरणों का, इनका कोई हल नहीं होगा। यहाँ पर एक अद्वितीय हल होगा, और स्थिति ये भी बन सकती है कि कोई हल नहीं होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तीन स्थितियाँ हैं, तो तीनों स्थितियों की पहचान मैंने बताई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, यहाँ कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे a1/a2 ≠ b1/b2 वाली कंडीशन है, तो यहाँ एक अद्वितीय सॉल्यूशन होगा। बच्चों, प्रश्नावली चल रही है और पहली प्रश्नावली का मैंने एक सवाल बता दिया है। पहली प्रश्नावली को जो ग्राफ वाली है, शेष को कल लिया जाएगा अगले वीडियो में। लगातार पढ़ते रहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं।